हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्न वाले 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद आपको हल करना है। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आपको वहाँ रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी है। आपको यहाँ मान लेना है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लिख देते हैं। हल माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतना आपको मान लेना है। आपको लिखना है प्रश्नानुसार। यदि आप प्रश्न को समझ पाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर से जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, कितना 60 किलोमीटर, आपको यही समझना है। देखिए 60 किलोमीटर कैसे तय करती हैं, रेलगाड़ी से। ठीक, अब 60 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से तय करते हैं, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। यदि हम 300 में से 60 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा बस से कितना दूरी तय करती हैं। अब देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती हैं, 240 किलोमीटर बस से, क्योंकि टोटल दूरी 300 किलोमीटर है। प्रश्न में आपके बता रहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करते हैं, मतलब बची हुई दूरी को, बची कितनी दूरी है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बस से तय करते हैं, तो 4 घंटे का समय लगता है। चलिए आपको यहाँ नोट करना है 60 किलोमीटर, आपको नोट करना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे का समय
लगता है, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा है 4 घंटे लेती है। ठीक, आपको लिखते हैं 4 घंटे का समय लगता है। ठीक, चलिए, हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र को समझना बहुत जरूरी है। समय बराबर होता है एक सूत्र, समय बराबर होता है एक सूत्र, दूरी बटा चाल। इस सूत्र को आपको याद रखना है, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। देखिए, 60 किलोमीटर, जब रेलगाड़ी 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी तो उसकी चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है, 60 किलोमीटर, तो आपको यहाँ लिख देना है 60, और चाल क्या है रेलगाड़ी की, x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ लिख देना है x कितना है, 60/x आ गया, आपको यहाँ लिख देना है 60/x। ठीक, अब देखिए, जब 240 किलोमीटर दूरी तय करती थी किससे, बस से, तो आपको यहाँ लिख देना है 240, और बस की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, आपको बटे में y लिख देना है। यहाँ आपका आ जाएगा 240/y। ठीक, और समय कितना लागत रहा टोटल, 4 घंटा। अब कुल समय कितना लागत रहा, 4 घंटा, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया है। ठीक, बराबर आपका 4 आ जाएगा। अब चलिए हम इसे सरल करके लिख सकते हैं। एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई ही आएगा, तो यहां हम लिखेंगे एक्स वाई। ठीक, अब वाई से इसमें गुणा हो जाएगा, एक्स से इसमें। ठीक, तो यहां आपका आ जाएगा 60y प्लस 240x बराबर क्या, 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहां आ जाएगा 60y प्लस 240x बराबर 4xy। ठीक, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 240x प्लस 60y बराबर 4xy। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। ठीक, आपको लिख देना है पुनः प्रश्नानुसार, आपको समझना बहुत जरूरी है, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए आगे प्रश्न कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, कुल दूरी 300 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर कैसे तय करता है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। ठीक, तो 200 किलोमीटर बस से तय करी है। ठीक, तो आपको लिख देना है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में लगा समय, तय करने में, आपको यहाँ लिखते हैं तय करने में 4 घंटे 10 मिनट, तय करने में 4 घंटे 10 मिनट लगता है। ठीक, यहां आपको हैंडेड है। ठीक, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करने में 4 घंटे 10 मिनट लगता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए, मैंने आपको सूत्र बताया है, हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर
समय बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटा चाल। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है, तो दूरी कितना है 100 किलोमीटर, तो आपको यहाँ लिख देना है 100। ठीक, और रेलगाड़ी की चाल का माने ही रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे चाल है तो आपका यहाँ आ जाएगा x, तो आपका यहाँ आ जाएगा 100/x आपको लिख देना है। और 200 किलोमीटर बस से तय करता है, दूरी कितना है 200 किलोमीटर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 200। और चाल का है बस के y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ आपका आ जाए 200/y। अब समय टोटल कितना लगता है 4 घंटा 10 मिनट, यहाँ 4 + 10 मिनट लागत है। मिनट का हमें घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होता है। ठीक, तो 10/60 करेंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा, 0 0 कैंसिल, 1/6 आ गया। ठीक, आपका हम इसे अब सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 100 यहाँ हम इसका एलसीएम एक्स वाई का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका ऊपर आ जाएगा। देखिए हम इसका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा एक्स वाई, उसके बाद y से इसमें गुणा होगा, x से इसमें गुणा होगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 100y + 200x। ठीक, अब इसका हम इसके नीचे एक मान लें, एक और 6 का लासा 6 ही आएगा, 6 चौक 24 1 25, 25/6 आ जाएगा आपका 25/6। अब इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे। अब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 का गुणा पूरे में होगा। ठीक, दोनों में 6 से गुणा करें तो यहाँ 600y आ जाएगा। ठीक, प्लस 6 दूनी 1200x आ जाएगा। अब 25 से इसमें गुणा करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 25xy। ठीक, अब देखिए 25 इस साइड क्या कर रहा है, भाग गुणा कर रहा है, इस साइड अगर तो भाग करेगा, भाग दोनों में करेगा। ठीक, भाग का मतलब पूरे में भाग करेगा, आपका भाग हो जाएगा 600/25 इस प्रकार से बटे 1200 x/25 बराबर आपका xy आ जाएगा। ठीक, अब 25 से हम काट देंगे, 25 दूना 50, 10/25 यहाँ 10 बच जाएगा तो 100 बन जाएगा, 25 चौके 100, यहाँ 24y आ जाएगा, 25 चौके 100, 20 बच गए 200, 25 अट्ठे 200 बराबर XY। हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 48x + 24y बराबर XY। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक, अब आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 देखिए क्या है, 240x + 60y बराबर 4x। देखिए हम इसे और सरल कर सकते हैं। देखिए 4 इस साइड क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इस साइड अगर तो भाग करेगा, दोनों में भाग करेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यहाँ आपका आ जाएगा 60x + 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4। ठीक, उसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ आपका आ जाएगा 15y बराबर XY। ये आपका हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, क्या है समीकरण 1 हमारा, 60x + 15y बराबर XY। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, और समीकरण 2 आपका है 48x, क्या है 48x + 24y बराबर XY। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, अब आपको इसे विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक,
चलिए हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें या x का हम बराबर करेंगे या हम y को बराबर करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन में हम y को विलोपन करेंगे, तो y को हम बराबर करेंगे। चलिए यहाँ आपका 24y, यहाँ 15y है। अब यहाँ तो बड़ी बड़ी संख्या है, गुणा करेंगे। यदि हम इसमें 24 से गुणा करें, इसमें 15 से गुणा करें तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, तो सॉल्व करने में थोड़ा समस्या हो सकती है। लेकिन हम इसके लिए एक नियम है, रूल है, जिसे अप्लाई करेंगे और वो आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ हम इस प्रकार से 15 लिखेंगे और 24 लिखेंगे। ठीक, इस 15 को मैंने लिखा है और इस 24 को। ठीक, अब देखिए एक ही संख्या से हम दोनों संख्या को काटेंगे। जैसे कि 3 पचे 15, 3 8 24, मैंने 3 से दोनों संख्या को काट दिया। अब इसको सरल करने के बाद क्या हमें प्राप्त हुआ, 5 और 8 प्राप्त हुआ। और जो 5 है सम संख्या है, जो 8 है विषम संख्या है। अब दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी किसी भी नंबर से। देखिए अब जो 15 है मैंने उसे काटा, 5 आया, तो हम इस समीकरण में हम 5 से गुणा कराएंगे। किससे, 5 से गुणा कराएंगे। ठीक, यहाँ 24 था, मैंने जब 24 को काटा 8 आया, तो इसमें मैं 8 से गुणा कराऊंगा। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए जब 8 से गुणा कराएंगे, 8 छंग 48, आपका आ जाएगा 480 एक्स प्लस 15 अट्ठे 120 वाई बराबर 8 एक्स वाई। ये आपका समीकरण 1 है। हम 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 240 एक्स प्लस 5 से इसमें गुणा, 5 चौक 20 के शून्य, यहाँ आपका आ जाएगा 120 वाई बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 5 एक्स वाई। ठीक, ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ हम कुल अब माइनस लगाएंगे। ठीक, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब हम इससे घटा दें तो यहाँ हमारा आ जाए 240 एक्स, उसके बाद यहाँ हमारा आ जाएगा 3 एक्स वाई। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों में है, तो यहाँ आपका आ जाए 240, इस साइड 3 गुणा करा, इस साइड आएगा तो भाग करेगा, बराबर y आ जाएगा। हम 3 से काट दें, 3 8 24, तो यहाँ आपका हम लगा कर लिख सकते हैं दिस सिंप्लाई y बराबर आपका क्या आया, 80 आ गया। ठीक, अब हम y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। चलिए आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 60 एक्स प्लस 15 वाई बराबर एक्स वाई। आपको यही लिख देना है, 60 एक्स प्लस 15 वाई बराबर क्या है, एक्स वाई ना, बराबर एक्स वाई। आपको यहाँ y का मान कितना मिल गया, 80 मिल गया है। ठीक, हम y का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 60 एक्स प्लस 15 गुणे 80 बराबर एक्स वाई। और यहाँ भी हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, 80 रखेंगे, गुणे 80 आ जाएगा। ठीक, y का मान क्योंकि 80 है, हमें दोनों जहाँ y का मान रखना होगा। अब 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, एक जीरो बच रहा है, मतलब 1200 आ जाएगा आपका। यहाँ आपका आ जाएगा 80 एक्स, इस साइड 60 एक्स है, इस साइड कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 20 एक्स आ जाएगा। 80 एक्स माइनस 60 एक्स, यहाँ आपका लगा देंगे हम दिस सिंप्लाई, यहाँ हमारा आ जाएगा 1200, यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा 20 एक्स। हम इसे सॉल्व करें, देखिए इस साइड गुणा करें, इस साइड आएगा तो भाग करेगा, यहाँ जाएगा आपका 1200 बटे 20 बराबर एक्स 0 0, 2 छंग 12, यहाँ आपका आ गया 60। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 60 लिख सकते हैं। ठीक, x का मान आया 60, क्या है, x का मान आया 60। तो यहाँ आप देख सकते हैं y का मान 80 और x का मान 60 आया। ठीक, तो आप लिख सकते हैं अतः
अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल क्या है, सॉरी, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, x का मान 60 आया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो मैंने रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना था, मैंने रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कर दी। अब देखिए, आपको एक बार क्वेश्चन को समझ लेना है और एक बार इसका देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। देखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए, यहाँ मैंने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमें रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी थी। ठीक, उसके बाद मैंने लिया प्रश्नानुसार। यहाँ प्रश्न में कह रहा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा, तो टोटल दूरी 300 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा हो गया और 240 किलोमीटर बस द्वारा। तय करने में टोटल समय 4 घंटा लगा, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। समय बराबर हमारा सूत्र दूरी बटा चाल, तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करते थे, इसलिए 60/x आ गया, और यहाँ आ गया आपका बस द्वारा 240 किलोमीटर, इस प्रकार से आया 240/y बराबर टोटल समय 4 घंटे लगते थे, बराबर 4 आ गया। ठीक, इस प्रकार से आपका पहला समीकरण है, इस प्रकार से आप दूसरे समीकरण को बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने इसके आगे सॉल्व किया, तो यहाँ आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ, यहाँ आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ था, ये आपका समीकरण 2 प्राप्त होगा। ठीक, फिर मैंने यहाँ समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया, तो यहाँ हमें y का मान मिल गया 80, उसके बाद x का मान यहाँ हमें मिल गया 60, तो मैंने यहाँ लिख दिया, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या होती तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। हम एकदम जीरो से सिखाने का प्रयास किए हैं, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।